हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावन न्यूज़फील्ड। तो सावन न्यूज़फील्ड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब में आया हूँ और इसके पीछे कारण ये कि मैं कुछ दिनों से थोड़ा बीमार था, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा था। और अब मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। अब हर दिन कम से कम 2 वीडियो पर डे मैं आपके लिए तैयार करूँगा और आप अपने तैयारी अच्छे से शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाला है। डेट भी आ गया बहुत सारे एग्ज़ाम का। दूसरी बात कि अभी डिजिटल स्ट्राइक चल रहा है एसएससी के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ, ये चल रहा है, बहुत अच्छी बात है और मैं भी इसमें शामिल हूँ। और आप सभी सारे स्टूडेंट्स को, सारे टीचर्स को, हो सकता है सारे स्टूडेंट के पेरेंट को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्राइक जो है ना, डिजिटल स्ट्राइक एसएससी के खिलाफ होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम सड़क पे नहीं आ सकते क्योंकि कोविड-19 खतरा है। अभी हम रोड में स्ट्राइक नहीं कर सकते, बट अभी हम डिजिटल स्ट्राइक तो कर ही सकते हैं। तो जो ट्विटर पे जो कैंपेन चला था उस पर मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मुझे उम्मीद है आप सभी कर रहे होंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। आप उससे बिल्कुल भी पीछे ना हटें। और चलिए हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 1/3, 2/3, 9/10 या फिर 4th, 6th या 3/4। तो इन सभी के बाद या तो फिर हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, ठीक है। तो इन सभी के बाद चाहे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो देखिए, अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब क्या होगा फ्रेंड? सिंगुलर होगा। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इसके साथ भी जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड? सिंगुलर ही होगा। अब हम इस चीज़ को एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर 1/3 का इस्तेमाल है 1/3, लेकिन यहाँ पर 2/4 का इस्तेमाल क्यों है? यहाँ पर 1/3 का इस्तेमाल है। जब भी हम लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि हम लिखते हैं 1/3, तो उसके हिसाब से 2/3 होना चाहिए, बट यहाँ पर 2/3 क्यों है? 9/10 होना चाहिए, तो 9/10 क्यों है? मतलब एस क्यों लग रहा है? अब मेरे बात को समझे। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो कोई चीज़ है जिसका 3 भाग है, कोई चीज़ है जिसका 3 भाग है, हम उसके किसी एक भाग का बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। देखो, ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। तो इसका 3 भाग है और हम बात कितना कर रहे हैं? तो 1/3, मतलब 3 भाग में से हम किसी एक भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ, एक भाग जो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है। जब एक भाग का सिंगुलर है तो इसीलिए 1/3 का इस्तेमाल होगा, ना कि 1/3 का इस्तेमाल। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, अगर नहीं समझ आता है तो अगर मैं कहूँ 1/4, मतलब कोई भी चीज़ जिसका 4 भाग है, कोई भी चीज़ जिसका 4 भाग है, कोई भी चीज़ जिसका 4 भाग है, तो हम उसमें से किस भाग के बारे में बात कर रहे हैं? तो किसी एक भाग के बारे में, 1/4। इसका मतलब मान के चलो ये आपका स्क्वायर है। ऐसे स्क्वायर सही से बना तो नहीं, ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, बट फिर भी मान लो आप, आपका रेक्टेंगल ही मान लो, रेक्टेंगल है। तो मान के चलो इस रेक्टेंगल का 4 पार्ट है, एरिया डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, तो 1, 2, 3, 4 पार्ट है। और हम बात कितना कर रहे हैं? तो 1/4, मतलब किसी एक भाग का। तो हम किसी एक भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक भाग सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है। तो इसीलिए चाहे 1/3 रहे, 1/4 रहे, 1/6 रहे, कभी भी उसमें एस या एस ऐड नहीं होगा। जब भी होगा तो 1/3 ही होगा। कहने का मतलब है कि हम जब भी लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे, THIRD, ना कि 1/3। 1/3 गलत हो जाएगा। सही क्या है? 1/3, जिसमें हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। अब आपको बात समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर 1/4 है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर 4 भाग अगर है किसी भी रेक्टेंगल का, मान के चलो, या किसी भी चीज़ का 4 भाग, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ कि हम उसके किसी एक भाग के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे कोई भाग हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, चाहे वो हो सकता है, चाहे ये, चाहे वो। तो इसीलिए जब भी लिखाएगा तो 1/4 लिखाएगा, 1/4,
ठीक है, ना कि 1/4। अगर 1/4 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं, किसी एक भाग के बारे में बात कर रहे हैं। अब मान के चलो आप पूछोगे कि 2/3 का इस्तेमाल क्यों हुआ, तो अगर 3 पार्ट में किसी एक भाग के बारे में बात करना है तो ये एक भाग सिंगुलर हो गया है। किसी 4 भाग में अगर हमको किसी एक भाग के बारे में बात करना है तो एक भाग तो सिंगुलर हो गया, तो इसीलिए 1/4 होगा ना कि 1/4, इसीलिए 1/3 होगा ना कि 1/3। अब देखते हैं कि 2/3 क्यों होगा, 2/3 क्यों नहीं होगा। मतलब यहाँ पर तो एस नहीं लगा था, यहाँ तो सिंगुलर था, अब यहाँ पर ये एस लग के प्लूरल क्यों हो गया, तब 2/3 लिखो। मान के चलो ये आपका 2/3, इसका मतलब समझते हो आप क्या है। मान के चलो कि इसी तरीके से कोई रेक्टेंगल है, उसका 3 भाग है, ठीक है, तो नीचे वाला टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, 3 भाग है, और हम कितने भाग के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 भाग के बारे में। तो हम इस 2 भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 2 भाग सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर होता है 1, और 1 से ज़्यादा मोर देन 1 क्या होगा, प्लूरल। तो क्योंकि ये 2 भाग है तो इसीलिए क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। और जब क्योंकि ये 2 भाग की बात कर रहा है, अब ये प्लूरल हो गया, तो जब लिखेंगे हम लोग तो हम लोग लिखेंगे इसको 2/3। क्या लिखेंगे फ्रेंड, 2/3, ना कि 2/3। अगर 2/3 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 भाग में से 2 भाग के बारे में बात किया जा रहा है, और 2 भाग क्या फ्रेंड, प्लूरल है। जब 2 भाग अगर प्लूरल है तो उसको प्लूरल लग देना पड़ेगा, मतलब उसमें हमको एस लगाना पड़ेगा, तो 2/3। अब नेक्स्ट मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा है 9/10। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जिसका 10 भाग है उसमें हम 9 भाग के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जिसका 10 भाग है हम उसमें से हम 9 भाग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इसी को देख लो, इस फिगर को, तो इस फिगर का कितना भाग, तो 1 2 3 4 5 और 5 2 10 भाग है। तो 10 भाग टोटल, नीचे वाला जो है ना पूरा कंप्लीट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कितना बारे में बात कर रहे हैं, तो 9 भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1 भाग ये, 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 1 भाग ये। तो इसका मतलब हम 9 भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो 9 भाग क्या है, 1 है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, और जब 1 से ज़्यादा है तो सिंगुलर के प्लूरल, तो प्लूरल होगा। तो इसीलिए जब भी लिखेंगे तो हम कभी नहीं लिखेंगे 9/10, बल्कि हम लिखेंगे 9/10। मतलब 10 हो गया, इसमें लगा देंगे एस। मकसद क्या है, तो इसके प्लूरालिटी को दिखाना कि ये 1 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 1/3 का इस्तेमाल क्यों करेंगे, 1/4 का इस्तेमाल क्यों करेंगे, वहीं 2/3 का इस्तेमाल क्यों करेंगे, 2/4 का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो पहला चीज़ तो खैर ये क्लियर हो गया। आपको मैं मैथमेटिकली इसमें मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें, बस अब ध्यान से मेरी बातों को सुनें। चलिए हम समझते हैं कि 1/3, 2/3 हो, 9/10 हो, कोई फ्रैक्शन हो, उसके बाद चाहे तो हाफ ऑफ या तो पार्ट ऑफ या तो फिर रेस्ट ऑफ हो। इसके बाद चाहे तो सिंगुलर काउंटेबल नॉन आ जाए, मतलब कोई सिंगुलर नॉन, या तो फिर अनकाउंटेबल नॉन आ जाए, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ऐसा होता है, देखो अगर सिंगुलर नॉन रहेगा तो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल नॉन रहेगा तो मैंने आपको बताया है कि अनकाउंटेबल नॉन को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे ज्वेलरी इज, फर्नीचर इज, न्यूज इज। बात समझ आ रहा है, तो ये सभी अनकाउंटेबल नॉन है। इसमें मैंने पहले भी लेक्चर दे रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा इस लेक्चर को मेरे प्लेलिस्ट पे जाए और वहां देखे अनकाउंटेबल नॉन, पूरा वहां पर डिटेल में आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि सिंगुलर नॉन भी इस्तेमाल, अगर इन सभी के साथ सिंगुलर नॉन हो या फिर अनकाउंटेबल नॉन हो तभी वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। अब मैं आपको चलिए प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे ऐसा क्यों होता है। क्यों ऐसा होता है कि 2/3 लगने के बाद भी अगर नॉन अगर सिंगुलर अगर आ जाए तो वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों ऐसा होता है कि हाफ ऑफ भी लगने के बाद अगर नॉन अगर अनकाउंटेबल आ गया तब भी वर्ब सिंगुलर होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक लिखने वाला है मार्कर,
मान के चलो मैं इसका 3 भाग करता हूँ, तो मैंने इसको 3 भाग में किया। एक भाग ये वाला, देखो भाग 1, एक भाग ये वाला भाग 2, और ये एक भाग ये पूरा नीचे वाला भाग 3। तो इस पूरा मार्कर को मैंने 3 भाग किया, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये। और फिर मैंने पहले भाग को पूरा हम लोग मैंने ब्लू कर दिया। क्या कर दिया मैंने? पूरा ब्लू कर दिया। पहले भाग को मैंने क्या किया? पूरा ब्लू कर दिया। समझिएगा आप अच्छा से, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों ऐसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहले भाग को मैंने पूरा ब्लू से रंग दिया। ठीक है, पहले भाग को, चलो ये रंग आ गया। ठीक है भैया, अब मैं इसको लिखूंगा तो टोटल कितने भाग है भाई साहब? तो 1, 2 और 3। और हमने किसी भाग, कितना भाग को ब्लू किया? तो एक भाग को। तो मैं लिखूंगा कि 1/3 ऑफ द मार्कर इज ब्लू इन कलर। अब यहाँ पे आप देखो कि 1/3 ऑफ द मार्कर, कोई मार्कर इसका 3 भाग है, 1, 2 और 1, 3। तो हमने एक भाग को, किसी एक भाग को क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। तो ये एक भाग, ठीक है, ब्लू है, लेकिन क्या ये एक भाग इससे अलग है? तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एक भाग है तो इसलिए क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, कोई मार्कर उसका एक भाग को ब्लू कर दिया तो एक भाग के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या है? वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या इस्तेमाल कर दिया हमने? सिंगुलर। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ा होगी जब मैं इसको, दोनों भाग को मैं इसको क्या कर दूं? ब्लू कर दूं। तो चलिए मैं इसके इस भाग को भी ब्लू कर देता हूं, कि इस भाग को भी ब्लू कर दिया। गॉट इट? अब बात ध्यान से सुनो, इसका 3 भाग था, एक ऊपर वाला, एक मिडिल वाला, एक लोअर। तो 2 भाग को मैंने क्या कर दिया? कलर कर दिया ब्लू, तो एक भाग बच गया। मतलब टोटल भाग कितने हैं? 3। 2 भाग को मैंने क्या कर दिया? रंग दिया। इसका मतलब 2/3, अब क्या हो जाएगा? 2/3 नहीं, 2/3 ऑफ द मार्कर इज ब्लू इन कलर। अब बात समझो यहां पर। अब कंफ्यूजन आपको होगा कि जब 2 भाग के बारे में बात किया जा रहा है तो फिर इसके साथ इज का इस्तेमाल क्यों होगा? अब बात को समझे। ठीक है, इसमें से 3 भाग था, हमने 2 भाग को रंग दिया, एक भाग को नहीं रखा। 2 भाग को रंगा तो 2/3 मैंने 2/3 होगा, सॉरी 2/3 होगा। तो ये 2/3 हो गया, क्योंकि 2 भाग है तो प्लूरल हो गया, तो 1 और 1 2, तो 2/3 हो गया। यहाँ पहले केस में एक भाग था इसलिए सिंगुलर था 1/3। तो 2/3 जब हो गया तो 2 भाग के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन तो वो क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो दोनों भाग है ना, ये किसी इसी पेन के भाग हैं, किसी एक ही पेन की बात कर रहे हैं। और जब ये किसी एक ही पेन की बात कर रहे हैं, किसी एक ही पेन के भाग हैं, तो इसीलिए इसके साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, क्यों? क्योंकि ये किसी एक पेन की बात कर रहे हैं। 2/3 ऑफ द मार्कर, इसी पेन के 2 भाग के बारे में बात किया जा रहा है। आप समझ पाए मेरे प्यारे दोस्तों? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये बोतल है, ठीक है, तो इस बोतल में अभी आधा पानी भरा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग आधा पानी भरा हुआ है इसमें। तो आप मुझे बताओ, मैं कहूँगा हाफ ऑफ द बोतल इज फिल्ड विथ वाटर, मतलब हाफ ऑफ द बोतल में जो आधा जो पानी है वो क्या है? वाटर से भरा हुआ है। इस आधा पानी मतलब क्या हुआ? आधा भाग मतलब क्या हुआ कि इसका 2 भाग मैंने किया, तो किसी एक भाग में पानी से क्या भरा हुआ है। जब हम कहते हैं हाफ ऑफ द बोतल इज फिल्ड विथ वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि इस बोतल के हम किसी एक भाग के बारे में बात कर रहे हैं, और जब एक भाग के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? सिंगुलर। और जब वो सिंगुलर हो गया तो हमारा वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड? सिंगुलर। तो इसीलिए हाफ द बोतल इज फिल्ड विथ वाटर। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाफ से हाफ द बोतल इज फिल्ड विथ वाटर। तो इसी तरीके से अब थोड़ा सा मैं आपको इसको आगे लेके चलता हूँ। अब मान के चलो
अब मान के चलो कि इसी बोतल पे मैंने 3 भाग किए। एक भाग ये देख रहे हो ब्लैक पेन से ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है, एक भाग ये वाला, दूसरा भाग ये वाला, और तीसरा भाग ये। तो इसमें ध्यान दो आप कि एक भाग और एक भाग, इसके टोटल कितना भाग है? तो 1 2 3 भाग है। तो इसमें मैंने पानी कितना भरा? तो 1 और 1 2 भाग में। इसका मतलब कि 3 भाग है और 2 भाग मैंने पानी भर दिया। किसका? इसी बोतल में। तो 2/3 ऑफ द बोतल, 2/3। अब बताओ कि एक भाग है, एक से ज़्यादा भाग है, तो यहाँ टोटल 3 भाग है, 1 2 3। पानी के हम जो बात कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, तो 1 और 1 2 भाग में पानी भरा हुआ है। इसका मतलब हम बात कितना कर रहे हैं? 2 भाग के बारे में। 2 भाग सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो इसीलिए कभी भी 2/3 नहीं होगा, बल्कि जब भी होगा 2/3 होगा। तो 2/3 ऑफ द बोतल, ठीक है, इज या आर filled with water। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि टोटल 3 भाग हुए। एक भाग ये नीचे वाला, एक भाग ये मिडिल वाला, और एक भाग ये ऊपर वाला। पानी में कितना भरा हुआ है? तो 2 भाग में, 1 और 1 2 भाग में। तो 2/3 ऑफ द बोतल इज आर फिल्ड विथ वाटर। अब बात करो, तो हम 2 भाग में पानी भरा हुआ है, तो हम 2 भाग के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 भाग है, ये इसी बोतल के कि अलग अलग बोतल के? इसी बोतल के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बोतल क्या है? एक है। तो एक ये बोतल है और इसी बोतल के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये बोतल क्या है? सिंगुलर, एक। और इसी बोतल के 2 भाग हो, 3 भाग हो, 4 भाग हो, 5 भाग हो, कितना भी भाग हो, बट इसी बोतल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक बोतल के बारे में, कि 2/3 ऑफ द बोतल, ठीक है, 1/3 ऑफ द बोतल। तो किसी एक ही बोतल के बारे में बात कर रहा है, चाहे भाग जितना भी हो। जब एक ही बोतल के बारे में बात कर रहा है तो वर्ब हमारा क्या आएगा? सिंगुलर और सिंगुलर। तो इसीलिए जब भी होगा तो 2/3 ऑफ द बोतल इज फिल्ड विथ वाटर। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना कि इसका मतलब ये है कि 2/3 लिखे, 1/3 लिखें, तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो भाग पे डिपेंड करेगा। तो क्योंकि 2/3 का मतलब ये होता है कि 3 भाग में 2 भाग, तो 2 भाग तो प्लूरल हो गया, तो इसलिए 2/3 आएगा। 1/3 का मतलब होता है कि 3 भाग में कुछ एक भाग, तो एक तो सिंगुलर हो गया, इसलिए 1/3 आता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे बाद में वर्ब लगाने का, तो वो वर्ब इस लिहाज से आएगा कि हम जिस बोतल की बात कर रहे हैं, जिस बर्तन की बात कर रहे हैं, जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो हम किसी एक बोतल की बात कर रहे हैं, चाहे हम 10 भाग की बात कर रहे हैं, चाहे हम 20 भाग की बात कर रहे हैं, चाहे हम 2 भाग की बात कर रहे हैं, तो एक बोतल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक बोतल क्या है? सिंगुलर। मतलब जो नाउन क्या है? सिंगुलर। और उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा फ्रेंड? सिंगुलर। इसीलिए इज का इस्तेमाल होगा, ना कि आर का इस्तेमाल होगा। तो हमने अभी समझा कि अगर सिंगुलर नाउन अगर रहेगा तो कितने ही पार्ट हो, वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। क्यों? रीजन मैंने आपको बताया। अब आते हैं कि अगर इन सभी के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर आ जाए तब भी वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है? अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने एक डिटेल चैप्टर पढ़ाया है, हालांकि बहुत डिटेल नहीं पढ़ाया, पर फिर भी आपको एक मैंने एक आइडिया दिया है। तो जिन लोगों ने उस टॉपिक को नहीं देखा है तो आप जाइएगा, अनकाउंटेबल नाउन से टॉपिक है मेरा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस चैनल का सावन निस्फिल चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ टॉपिक मिल जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन में आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है अनकाउंटेबल नाउन है, आपका जो ज्वेलरी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। तो आज हम बात करते हैं ज्वेलरी का।
किसका बात करते हैं? ज्वेलरी का। बहुत बोल रहा है सोना का दाम बढ़ रहा है घट रहा है, चलिए इसी की बात करते हैं। देखिए मेरे हाथ में ये ज्वेलरी है, आपको दिख रहा होगा ये ज्वेलरी है, ठीक है, मेरे हाथ में ये ज्वेलरी है। तो ज्वेलरी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या कंसिडर किया जाता है? सिंगुलर। और जब वो सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसे उसमें आएगा? सिंगुलर, ठीक है। तो मेरे पास ये ज्वेलरी है पहनने वाला, इस तरह देखो, ये ज्वेलरी है पहनने वाला। मैं इसे पहनता नहीं हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ये देख लो, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इससे क्या करता हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर आया और मेरे इस आधा ज्वेलरी को खरीद लिया। बात समझ रहे हैं? मेरे पास ये ज्वेलरी था, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। मेरे पास कोई कस्टमर आया और इस आधे ज्वेलरी को मुझसे क्या कर लिया? वो खरीद लिया। तो आधा ज्वेलरी मेरे पास बच गया और आधा क्या हो गया? बिक गया। तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ द, तो फ्रेंड्स मैं यहां पे कहूंगा कि हाफ ऑफ द ज्वेलरी हैज बीन सोल्ड, मतलब जो ज्वेलरी मेरे पास था उसका आधा क्या हो गया? बिक गया। तो इसका मतलब ज्वेलरी था क्या? सिंगुलर, ठीक है। चाहे वो आधा रहे चाहे पूरा रहे, तभी वो क्या है? सिंगुलर है। मेरे पास ये है तभी क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। और जो मेरे पास था वो पहले से ये वाला जिसको मैंने भेज दिया, इसको मैंने अगर मिला दिया तभी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो इसीलिए ज्वेलरी आधा रहे चाहे कुछ भी रहे वो सिंगुलर ही होता है। इसीलिए हाफ ऑफ द ज्वेलरी हैज बीन सोल्ड होगा, ना कि हैव बीन सोल्ड। क्यों? क्योंकि हैज क्या है फ्रेंड? सिंगुलर है, और हैव क्या है? प्लूरल। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का। क्यों? वह समझ में आ गया? फिर समझें। ये मेरे पास ज्वेलरी था, ये देखिए, ठीक है। तो ये ज्वेलरी था, ये क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। पहली बात, मेरे पास कोई कस्टमर आया जो मेरा ज्वेलरी खरीद लिया, आधा ज्वेलरी उठा करके ले गया, तो मैं कहूँगा इसको उठा ले गया, बेच पैसे देके मुझे खरीद लिया वो, तो मैं कहूँगा कि मैंने आधा ज्वेलरी को बेच दिया। तो हाफ ऑफ द ज्वेलरी हैज बीन सोल्ड, मतलब आधे ज्वेलरी को बेचा गया है। तो ये ज्वेलरी सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ये रहे तब भी सिंगुलर, ये रहे तब भी सिंगुलर, कोई एक रहे तब भी सिंगुलर। तो इसीलिए ये सिंगुलर की बात करता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इसके साथ आता है। तो यहाँ पर आप मिटा दीजिए हैव, जब भी होगा तो क्या होगा? हैज होगा। हाफ ऑफ द ज्वेलरी हैज बीन सोल्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि आखिर क्या इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो एकदम आए हैं, 100% आए हैं। अब चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, उन सारे क्वेश्चन को उठाते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए SSC के 2 एग्जाम में का क्वेश्चन मैंने उठाया है। एक है CGL Tier 1, और भी एग्जाम में आया हुआ है SSC का, और भी एग्जाम में, CDS के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने फिलहाल 2 क्वेश्चन उठाए हैं इससे। ये CGL Tier 1 का सवाल आया 2010 में, प्री का है। सवाल है 9/10। अब बताओ कि 9/10 लिखना सही है गलत है? तो सही है। मैंने कहा कि 1 रब रहे तो 1/3, 1/4, 1/6, 1/5, तो उसमें प्लूरल नहीं होता, उसमें S नहीं लगता है, बल्कि 1 के अलावा जो भी है उसमें S लगता है। तो 9 है तो यहाँ 10 S लगा है, मतलब पहला पार्ट सही है। ऑफ द पिलर, मतलब कोई किसी एक पिलर के बारे में बात किया जा रहा है, तो कोई गलत नहीं है, सही है। अब हैव रोटेड अवे, अब यह बात समझो कि किसी एक पिलर के बात की जा रहा है, इसका मतलब 9/10 ऑफ, है ना, मतलब 1/3 और 2/3 ऑफ 9/10 कुछ भी हो। तो इसके बाद सिंगुलर नॉन यहाँ पर आया है, देखो, ऑफ द पिलर, पिलर्स तो नहीं, मतलब एक सिंगुलर नॉन है, पिलर बात कर रहा है। जब सिंगुलर नॉन आ गया तब वर्ब भी क्या आना चाहिए फ्रेंड? इसके बाद सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। लेकिन यहाँ वर्ब, जो वर्ब है, दुर्भाग्य से क्या है फ्रेंड? प्लूरल। हैव जो होता है ना वो प्लूरल होता है, इसलिए यह गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड? हैज, क्योंकि हैज क्या होता है फ्रेंड? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हैज का इस्तेमाल होगा, ना कि हैव का इस्तेमाल होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। SSC के SAS एग्जाम में क्वेश्चन सवाल आया है, यह आया 2010 में, ये भी सवाल है। तो ड्यूरिंग द रेसेंट फ्लड्स, है ना, मतलब जो बाढ़ जो फिलहाल जो आया है, तो 2/3, अब बताओ 2/3 लेना सही है गलत है? तो सही है। ऑफ आवर सिटी, अब यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स है, इन रूइंस। अब मुझे बात बताओ
कि ऑफ आवर सिटी, किसी एक सिटी के बारे में बात किया जा रहा है। ऑफ आवर सिटी, ये तो नहीं कहा है कि ऑफ आवर सिटीज, ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ था, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, तो इसमें कुछ गलत ही नहीं, आप इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं करो, ये सवाल दिया हुआ है, हमको फिल इन द ब्लैंक में जाना है कि यहाँ क्या भराएगा। तो ऑफ आवर सिटी, किसी एक सिटी के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब 3/3 मतलब फ्रैक्शन हो, 1/3, 2/3, 3/4, तो इसका मतलब जो नॉन जो आ गया क्या आ गया, सिंगुलर नॉन आ गया। ऑफ आवर सिटी सिंगुलर नॉन आ गया, तो इसके चलते जो वर्ब भी आएगा वो क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर होगा। इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ना कि प्लूरल। अब यहाँ छठो कौन सिंगुलर है, आर, वेयर या फिर इज, तो इज सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड इज। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब हम बढ़ते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है, चलिए हम बढ़ते जल्दी से उसके तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान दें आप कि मैंने बताया था कि 1/3, 2/3, 9/10 या फिर हाफ हो या फिर पार्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ हो, इन सभी के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नॉन आता है या अनकाउंटेबल नॉन आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब कंडीशन चेक हो गया, हो सकता है इसके साथ प्लूरल नॉन भी आ जाए, हो सकता है इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन आ जाए। तो जब प्लूरल काउंटेबल नॉन जब आ जाएगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। ऐसा क्यों होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरा मार्कर है और ऐसा मार्कर मेरे पास 6 पीस है। कितना पीस है फ्रेंड, 6 पीस। तो मेरे पास इस तरह का 6 मार्कर है। अगर मैं कहूँ अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ कि मैंने कहा कि मेरा 6 मार्कर है। अगर मैं कहूँ कि 1/3 ऑफ द मार्कर्स, क्योंकि एक मार्कर तो नहीं, एक से ज़्यादा है, तो 1/3 ऑफ द मार्कर्स इज ऑब्लिक आर ब्लैक। तो मैंने कहा मेरे पास 2 मार्कर जो है ना वो क्या है फ्रेंड, ब्लैक है। क्या है, ब्लैक है। देख लो मैंने सिंबल दिया यहाँ पर, बाकी और सभी ब्लू है। तो मैंने कहा कि 1/3 ऑफ द मार्कर जो है मेरा ब्लैक है। तो 1/3 कितना होता है इसका, तो 6 है, इसका 1/3, तो 1/3 कितना होता है, 2। तो 2 मार्कर मेरा क्या है, ब्लैक है। अब मुझे बात बताओ कि हम जब बात कर रहे हैं तो 2 मार्कर की अलग अलग बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी एक मार्कर में बोल रहे हैं कि इसका 2 भाग ब्लू है। हम किसी एक मार्कर में बात नहीं कर रहे हैं। अब ये मार्कर क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये मार्कर जो है ये कितना मार्कर है, 2 मार्कर है। अब जब ये 2 मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, 1/3 ऑफ द मार्कर्स है ना, 1/3 ऑफ द मार्कर्स, तो इज ऑब्लिक आर ब्लैक क्या होगा, इज ब्लैक या आर ब्लैक। तो आप समझे जब मैंने इसका 1/3 निकाला, तो ये क्या हो गया फ्रेंड, 2 हो गया। अब 2 क्या फ्रेंड, प्लूरल। तो हम जो बात करें तो 2 मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, और अब वो क्या हो चुका है, प्लूरल हो गया। तो इसीलिए इज नहीं बल्कि क्या है फ्रेंड, आर, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब इसका कहा जाएगा 1/3 ऑफ द मार्कर्स आर ब्लैक। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि 1/3 रहे, 2/3 रहे, 9/10 रहे या हाफ ऑफ रहे, कुछ भी रहे, तो इसके बाद अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नॉन है, मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, मोर देन 1, तो उसके साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखो मेरे पास ये एक कॉपी है, ये दूसरा कॉपी है, ये मेरे पास तीसरा कॉपी है, ये मेरे पास चौथा कॉपी है, और ये मेरा 5वां 6ठा कॉपी है। मतलब कुल मिलाकर के मेरा 6 कॉपी है। इन दोनों का कलर मान के चलो लाल है। क्या है, लाल। तो अब अगर मैं कहता हूँ 2/3 ऑफ माई कॉपीज इज नॉट रेड, वो लाल नहीं है। टोटल 6 कॉपी था, इसमें 2 लाल हो गया, बचा कितना, 4, ये लाल नहीं है। अगर मैं कहूँ
2/3 ऑफ माई कॉपी इज़ नॉट रेड। अब मेरा बात मत समझो कि टोटल 6 कॉपी था, तो कितना होगा 2/3, 3 2 6, 2 2 कितना आ गया 4, तो 4 लाल नहीं। अब बताओ कि हम जो बात कर रहे हैं 2/3 ऑफ माई कॉपीज़, तो वो कितना है 4, मतलब हम 4 कोई बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर है प्लूरल, तो वो क्या है फ्रेंड प्लूरल, तो इसलिए भर भी क्या है फ्रेंड प्लूरल, इसीलिए इज नहीं बल्कि आर का इस्तेमाल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको समझाया 1/3 रहे, 2/3 रहे, 9/10 रहे, हाफ ऑफ रहे, पार्ट ऑफ रहे, रेस्ट ऑफ रहे, इसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आता है तो उसके साथ जब भी होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। मैंने आपको एग्जांपल लेकर के जैसे भी हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब हम चलते हैं इससे जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस पे, तो चलिए अब हम उसको सॉल्व करते हैं। कब आया हुआ ना, वो CHSL 2014 में आया हुआ, डेट दिया हुआ साहब ने कब आया हुआ है। सो सवाल ये था कि 3/4, अब बताओ कि अगर 3 है तो 4th आएगा या 4th आएगा, तो 4th आएगा, क्योंकि 3 हो गया तो यहाँ पर क्या लगे एस लगे, 3/4 सही है। ऑफ द मेन, अब यहाँ समझो कि MAN जो मेन लिखते हैं ना, ये आपका होता है सिंगुलर, लेकिन जब अब उसको प्लूरल बनाते हो तो MEN लिखते हो, मतलब जो मेन जो हो गया ये आपका हो गया प्लूरल। तो इसका मतलब हो गया 3/4 मतलब फ्रैक्शन के साथ क्या इस्तेमाल किया हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन मेन। तो फिर इसको भर भी कहना चाहिए फ्रेंड प्लूरल। हैज़ गोन, अब ये गलत हो गया, क्यों, भर तो प्लूरल आना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि ये आपका हैव है और ये आपका हैज है, तो हैव आपका प्लूरल हो गया और हैज आपका सिंगुलर हो गया। इसीलिए जब भी आएगा तो फिर से समझे सवाल को कि 3/4 है, इसमें फ्रैक्शन ले लिया गया है, ऑफ द मैन, ऑफ द मैन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, मेन है तो मेन क्या है प्लूरल, और मैन क्या होता है सिंगुलर, तो मेन हो गया प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए फ्रेंड प्लूरल वर्ब, बट यहाँ वर्ब क्या दिया हुआ है हैज, और हैज क्या होता है फ्रेंड सिंगुलर, तो इसीलिए काट डालो हैज को और हम लोग क्या कर देंगे हैव, क्योंकि हैव क्या होता है फ्रेंड प्लूरल, तो इसीलिए यहाँ पर आप मिटा दो इसको और यहाँ पे आप लिख दो क्या हैव। अब ये सही हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि ये टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा टफ लग रहा था मुझे, आपको टफ कुछ भी नहीं है, बस एक बार रूल को आप समझ जाओगे तो आपको ध्यान से बात सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा। पहला रूल क्या है कि अगर 1/3 रहे, 2/3 रहे, 9/10 रहे, इस तरह फ्रैक्शन रहे, 3/4 रहे, 5/6 रहे, इस तरह फ्रैक्शन रहे, फिर हाफ ऑफ रहे या पार्ट ऑफ रहे, रेस्ट ऑफ रहे, इन सभी के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। अगर सिंगुलर नाउन अगर आए, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन ही क्यों ना हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर इनके साथ अगर प्लूरल वर्ब अगर नाउन अगर आ जाए, जैसे यहाँ पर हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इन सभी के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको कॉपी का एग्जांपल लेकर समझाया, जैसे मैंने आपको और भी चीज़ों के एग्जांपल लेकर के समझाया मार्कर का। आप ध्यान दें मेरे दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है वो SSC में आया हुआ है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के साथ साथ SSC में आए हुए पिछले साल के क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ। इससे आपका प्रीवियस क्वेश्चन में कमांड भी हो जा रहा है और आपका जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट वो भी आपका अच्छा हो जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए और डिजिटल स्ट्रैक पर आप एक्टिव रहिए।